was the only one who sent daughters, and not even a single anybody sent their son to DPS. I was the only one. Even the IPS officers did not send their boy to our DPS school. So I really admire my parents and God. और सर तभी वो इतने लेवल में है कि अगर वो चाहे तो मुझे सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा सा पीजी जिसमें एसी चलती हो, 4 टाइम मील मिलता हो, सारा काम होता हो। बट सर उन्होंने हमेशा सिखाया है एक बात जो शायद आप रिलेट कर पाए, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख के अपने आप को रिलेट करती थी कि विद्यार्थी जीवन में संघर्ष नहीं होता, विद्यार्थी जीवन ही एक संघर्ष है। तो आप कभी ये सोच के मत पड़िएगा कि बहुत मुश्किल है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जी नहीं, आपके पास सब कुछ है, आप बस मेहनत करिए और मेहनत करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। यू विल अचीव योर ड्रीम्स एंड मेक एवरीबॉडी, योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स प्राउड। आप लोगों की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से, दोनों लोगों की मेहनत रंग लाई है। मैंने हमेशा ऋतुजा को सिर्फ यही सिखाया है कि बेटा सिर्फ मेहनत दूसरे से मिलती है, ये खुद अपने आप पे विश्वास करने से ही ये मेहनत हासिल होती है। सर मैंने तो सिर्फ इसको रास्ता दिखाया, ये चलना शुरू कर दी। क्या बात है। ये एनडीए का जो डिसीजन आपको ले रहे थे या ऋतुजा ले रही थी, कौन ले रहा था डिसीजन, किसने शुरू किया था? सर डिसीजन तो ऋतुजा का ही था। ये कहती थी कि मम्मी मुझे जाना है डिफेंस में। किस क्लास में, कब डिसाइड किया? सर डिसाइड तो इंटर के बाद ही की, उसके पहले तो 10 थी ही नहीं इसमें, तो इंटर के बाद ही की। जैसे ही फॉर्म आया ये कही कि मम्मी हमें भरना है। इनका हो गया। अनुराग से बातें कर लेते हैं। अनुराग कह रहा है रैंक 1 मेरी है, मेरे से बात नहीं कर रहे हो लोग। साइड पे बैठा दिया मुझे। अनुराग आपसे तो एट लेंथ काफी चर्चा हुई, तो अनुराग के साथ हम लोगों ने वीडियो इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे भी गया काफी समय तक, बहुत पसंद आया लोगों को, मेरे घर वालों ने भी इंटरव्यू देखा। सो अनुराग को लाइफ की कुछ ज्यादा क्लैरिटी है, जितनी शायद हम सबको अपनी लाइफ में क्लैरिटी ना हो। और ये इंटरव्यू के बाद मैंने अपने को-फाउंडर को, अपनी कंपनी के सीईओ उसको, पीटीस को, सबको बोला कि भाई अनुराग का वीडियो जरूर देखना। सो अनुराग थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में। My name is Anurag Sangwan and I belong to Chandini village of Charkhi district. Other than that, my father is a finance manager in ASK Automotives and my mother is a mathematics teacher. So ये journey शायद कहीं ना कहीं proper NDA की journey शायद 12th में आती नहीं start हुई थी, जब मैं properly NDA oriented हो गया था और जब मैंने written की preparation start कर दी थी। But कहीं ना कहीं जो एक zeal होती है armed forces में serve करने की, वो कहीं ना कहीं बचपन से build up होनी शुरू हुई। Yes. तो अनुराग से जब मैं बात कर रहा था, आप लोगों को मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सारे सबको मैं जिससे मिलता हूं सबको रिकमेंड करता हूं कि इसका इंटरव्यू आप जरूर देखें। तो अनुराग से मैं बात कर रहा था, तो अनुराग तो बता रहा था मैंने ऐसे तैयारी की, फिर बातों में इसका निकला कि पिछले 5 साल से सुबह 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो मैंने कहा इंडिया की तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे थे। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अनुराग, और अनुराग का इंटरव्यू का जो लिंक है वो सभी को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सर एनडीए की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी सर, ये सिर्फ 10th के बाद स्टार्ट हुई थी एंड तब से थोड़ा जोश आ गया था कि हाँ जाना है तो एनडीए जाना है। कॉर्पोरेट लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती थी, एनडीए में थोड़ा मतलब आर्मी लाइफ थोड़ी थ्रिलिंग है। कॉर्पोरेट लाइफ आपने देखी कहाँ थी? सर 9 to 5 वाली जॉब मुझे वो मैं पसंद नहीं आता था, बैठ के डेस्क जॉब। अच्छा। तो मेरे पापा भी आर्मी में ही थे एंड उधर से भी मोटिवेशन आया कि पापा को देखता था मैं डिसिप्लिन रहते हैं एंड मुझे भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें इनकलकेट करनी थी। तो फिर तैयारी चालू की, थोड़ी बहुत की थी, लेकिन उतना तब रिटर्न पे ध्यान नहीं रहता था क्योंकि बोर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। तो 12th जैसी बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद मैं लगा एंड सितंबर वाला अटेम्प्ट क्लियर किया एंड देन सर एसएसबी पे पूरा फोकस था मेरा एंड बहुत लोगों ने गाइड किया एंड देन हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। आपकी घर से कोई है? ये सर मम्मी है। हाँ जी, मम्मी से बात करते हैं। तो एनडीए की जर्नी मेरी 10th से स्टार्ट हुई थी, बट कुछ स्पेशल है कि मेरी आर्मी की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिली। बचपन से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ मैं, तो पेरेंट्स रिलेटिव्स कहते थे पढ़ाई में अच्छी है टीचर बनाना, पढ़ाई में अच्छी है आईएएस ऑफिसर बनाना। पर मैंने फिर सोचा कि मतलब मेरे खुद के पापा जिस प्रोफेशन में आर्मी, वो मुझे कोई क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा क्यों आर्मी क्यों नहीं लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है आर्मी की लाइफ, ज्वाइन नहीं करना आर्मी। तो बट उस चीज़ को देखा, अगर मुझे मना कर रहे हो तुम लोग इस चीज़ के लिए, ऐसा क्या है इस प्रोफेशन में जो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती है प्रोफेशन। तो इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। और यूजुअली एल्डर्स मोटिवेट करते हैं या कोई अपने एज का हो वो मोटिवेट करता है, मुझे ज़्यादा मोटिवेट मेरे छोटे भाई ने किया। वो एनडीए की तरफ बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड है, तो वो जब से बचपन से बहुत ज़्यादा वो एनडीए की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो उसे देख कर मुझे भी लगता था कि ये कर रहा है, मैं भी चलो एनडीए के लिए ट्राई करती हूँ।
तो उसने बहुत मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बहन ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने ऑफ कोर्स रिटन के लिए, एंड नॉट जस्ट रिटन, दे टीच यू अबाउट लाइफ, दे गिव यू लाइफ लेसन्स। तो टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था थ्रू आउट दिस जर्नी। बहुत बढ़िया। माइक रैपर है और मैं ऑल इंडिया रैंक 26 है। सर मैं फिजिक्स वाला से अपने 10th में चढ़ा था। सर पहले तो थैंक यू आपको, आपने फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया। तो मैं 10th पढ़ा से 11th पढ़ा, फिर 12th में जब डिफेंस वाला आया था, फिर मैं डिफेंस वाला से पढ़ा यूट्यूब से ही। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट कर दी थी और यूट्यूब से ही पढ़ा था प्रॉपर। यूट्यूब से धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। सर पढ़ाते थे तो पुनिया सर पढ़ाते थे मैथ्स, और भी टीचर्स, उन सबको धन्यवाद। सर मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर आर्मी में हैं, आए हैं सामने बैठे हैं। सर मैं एलकेजी यूकेजी से आर्मी एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मेरे वो मोटिवेशन था, फादर मोटिवेशन थे कि आर्मी में जाना है। वो ड्रेस से लगाव था, कैमोफ्लेज और ब्लैक वाली ड्रेस से, तो देखा था घर में टंगी हुई, तो सपना भी था वो पहनने का, बैरे लगाने का। धीरे धीरे करके सर प्रिपरेशन की मुश्किलें भी आई, मतलब कई बार फिर मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। मैं रात को पढ़ता था तो मेरी माँ बार बार आती थी चेक करने के लिए, कुछ ज़रूरत तो नहीं है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और सर टीचर्स का तो रहता ही है, मतलब एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर ज़्यादा मेहनत करता है, ये मेरे को फील हुआ है। बाकी सर हर जगह टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप फेल हो रहे हैं तो पेरेंट्स ही थे कि ठीक है हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कोई जीतता नहीं है तो सीखता जरूर है। क्या बात हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम प्रीतम है और मेरी रैंक 376 आई है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। सर मैंने 10th के बाद से ही फिजिक्स केमिस्ट्री सर आपसे ही पढ़ी है सर, यूट्यूब से। यस सर, और सर मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे स्कूल टीचर्स मेरे को ये बोलने लगे थे कि तेरे को आईआईटी में जाना चाहिए, एनडीए में नहीं जाना चाहिए। बट सर मैं फोकस रहा एनडीए की तरफ से, मेरे को बचपन से ही एनडीए जाना था। क्योंकि सर जब भी कोई मेरे विलेज में आर्मी में या एयरफोर्स में सेलेक्ट होता था तो मेरी मम्मी मेरे को बताती थी कि हाँ वो देखो आर्मी में गया है, कितनी बढ़िया जॉब लगी है उसकी। तो सर वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा कि हाँ जाना है तो आर्म्ड फोर्सेस में ही जाना है। नहीं सर, अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, पहले विलेज में। यस सर, तो सर वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि हाँ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एंड सर आफ्टर इन माय क्लास 12 तो सर मैंने लक्षद्वीप बैच में इन्वॉल्वमेंट कर लिया, क्योंकि मेरे को मैथ्स भी इम्प्रूव करनी थी अपनी, और मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एनडीए में, क्योंकि मैथ्स की कट ऑफ करना नेसेसरी। मतलब ये आईटी का बैच है हमारा। ये सर आईटी का बैच है वो, तो सर से मेरी मैथ्स इम्प्रूव हो गई थी। एंड सर फॉर इंग्लिश मैंने यूट्यूब से दानिश सर की क्लास ली थी। अच्छा। एंड सर और अदर सब्जेक्ट पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। आप प्रयास सब कहीं से आईटी की तैयारी चल रही थी सर। यस सर, तो सर मैंने YouTube से इंग्लिश की क्लासेस ली और फिर मैंने एनडीए 2022 किया। और सर जैसे मैंने रिटन एग्जाम दिया तो मैं घर आते मैंने आंसर की चेक करी, तो तभी मेरे को पता चल गया था कि हाँ इस बार मैं कट ऑफ क्लियर कर दूंगा। एंड सर उसके बाद मैं अपने एसएसबी की तरफ डेडिकेट हो गया, मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन करी। एंड सर कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे हर टाइम मोटिवेट करती रही कि हाँ तू कर जाएगा, तू इस बार क्लियर हो जाएगा, तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू कर जाएगा। तो सर वहीं से मेरे को भी और मोटिवेशन मिलती रही, मैं और हार्ड वर्क करता रहा एसएसबी के लिए। एंड सर फाइनली अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं तो 10th से लेके मैंने फिजिक्स वाला आर्मी से पढ़ा है। तो 10th में फिजिक्स हो चाहे फिर 11th में केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो मैंने सिर्फ अलग सर आपसे ही पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आप मेरी इंस्पिरेशन है, तो आज एकदम आप बैठे हैं सामने तो बहुत ही नर्वस भी हो रहा है। तो अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी से बात करूं तो 10th तक मुझे ये था कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है और एज एन ऑफिसर जाना है, लेकिन मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है कैसे नहीं। और धीरे धीरे फिर जब क्लास 12 मेरा पास हुआ तो फिर नहीं, जब क्लास 12 पास नहीं हुआ, जब मैं 12th में था तब मुझे शौर्य के बारे में पता चला था। और वो जब 15 अगस्त को सर ने एक वर्टिकल शुरू करा था तो उस टाइम में बहुत खुश हुआ था कि चलो अब थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, अब कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे 12th के बोर्ड्स खत्म हुए तो उस टाइम पे शौर्य 2.0 शुरू हुआ था। तो मैंने बोर्ड्स की छुट्टियों के बाद जो 4 महीने होते हैं तो उसमें सिर्फ मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी और एकदम लॉयल्टी के साथ पूरे डीबीपीज टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ
और बैच काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि 10th से पहले अगर देखा जाए जो सब्जेक्ट्स जो मुझे कोई पसंद नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, समझ ही नहीं आता थी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो शौर्य बैच में जो भी हमारे फैकल्टीज हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो गए सारे, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और अगर मैं प्रेपरेशन की और ज़्यादा बात करूँ तो प्रेपरेशन के टाइम हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, क्रेडिट बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके मेंटर्स हों, कोई भी हो, क्योंकि इसमें आपके पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस होते हैं, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। मुझे याद है कि जब भी मैं रात को पढ़ा करता था तो मेरे पेरेंट्स रात को कमरे में चेक करते थे कि इसको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, खाने पीने की कोई चीज़, तो बार बार आके पूछते थे क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स होता है कि वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हमें करना चाहिए। तो मेरे फादर मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहे मेरे। हाँ पापा सामने बैठे बात करते हैं। पापा मेरे पहले आर्मी में थे, आर्मी में रिटायर हैं और अभी सीआरपीएफ में सर्व कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए। सो वंशिका का मैं ही बता देता हूँ। तो वंशिका की रैंक कितनी है ये? 47 रैंक आई है उनकी, और इस बार सेलेक्ट हुए हैं। और वंशिका 2-3 बड़े टैबू को ब्रेक करती हैं, इसलिए मैं चाहता था कि इनके बारे में बात हो पाए, जुड़ नहीं पा रहे इंटरव्यू से। तो उनके 3 बड़े टैबू हैं। पहली तो वो अपने स्कूल में और अपने स्टेट में फीमेल बॉक्सर है, इसलिए उनको बहुत रोका जाता था, और पतले दुबले से हैं एकदम, तो उनका वेट कैटेगरी कुछ कम है। साथ में वो बॉयकट हेयर कट लेके चलते हैं, जिसको लेके उनको लोग बोलते हैं कि बॉयकट हेयर क्यों रखा है तुमने, और ये काफ़ी समय से लेके चलते हैं। और तीसरा ये इंडिया का पेपर देके इस बार क्लियर कर दिए हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड। तो हम लोग कोशिश करेंगे वंशिका से अलग से अगर कभी कनेक्ट कर पाएँ। सो थैंक यू। क्योंकि सर अगर मैं अपने 11th-12th की बात करूँ तो वो सर आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सर 11th में जब हम थे तब कोविड पीरियड आ गया था, तो स्टार्टिंग में जब छुट्टी हुई थी तब तो बहुत मजा आ रहा था कि अरे छुट्टी हो गई लेकिन सर उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लास में भगाना शुरू किया टीचर्स ने, और सर 10th के बाद 11th पे बात करें तो सर थोड़ा लगा था सर, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर सर फिजिक्स वाला आलोक पांडे जो चैनल है आपका ऑफिशियल, उस पर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, और सर तब आपने बैच नया स्टार्ट किया था अल्फा सीरीज, तो सर उससे पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन फिर वो सर एजुकेशन से बीच में रुक गया था। यस सर, फिर उसके बाद आपके पुराने वीडियो से पढ़ा था मैंने। फिर सर मतलब कुछ क्लियर नहीं था पहले तो कि करना क्या है एग्जैक्टली, बस एक चीज क्लियर था कि आईआईटी जेईई तो नहीं करना मुझे। अच्छा, क्योंकि सर जो देखो वही सर, मतलब एकेडमिक्स में मैं थोड़ा अच्छा था, तो 10th में 96% आए थे, तो जो देखो वही, अरे पीसीएम लिया है, कंप्यूटर लिया है, 96% आए, जेईई करेगा, एंड क्लास में जितने थे सबने जेईई की तैयारी कर रहे, तो मैं सोच रहा था कि, और ऑलरेडी मतलब मेरे 2-3 भैया जिन्होंने जेईई कर रखा है, आईआईटी में तो ऑलरेडी थे आईआईटी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या खास है इसमें। फिर लेकिन मेरे सर इंक्लिनेशन मतलब दूसरे तरफ था, जैसे कि यूपीएससी वगैरह ये सब, जिसमें रेस्पेक्ट मिले, थोड़ा पैसा तो जो है वो है, रेस्पेक्ट वगैरह ज्यादा मिले। सर जब मैं 12th में आया तब एक इंसिडेंट हुआ, तब एनडीए 148 का रिजल्ट आया था, और वो सर दिसंबर में आया था, क्योंकि सर उस टाइम कोविड की वजह से नवंबर में हुआ था। तो सर हमारे क्लास टीचर मैम है, तो उन्होंने पूछा क्लास में कि किसी का क्लियर हुआ था, तो सर वो फीमेल का फर्स्ट बैच था, उसमें मेरे क्लास में गर्ल कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा था। फिर मैम ने पूछा कि अगले बार के लिए कौन कौन भर रहा है, क्योंकि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन दिया हो जाती है अप्रैल वाले के लिए, तो बहुत कम लोगों ने खड़ा किया था, मैंने खड़ा भी नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि एनडीए वगैरह क्या होता है डिटेल में। लेकिन फिर मैम ने बोला नहीं इतने कम लोग कैसे भर रहे हो, भरो, तुम लोग एनडीए में भी जाना चाहिए, तुम लोग को पता नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने और मेरा एक दोस्त है वो पांडे, हमने बोला चलो भर देते हैं, ऐसे क्या है भर देते हैं, नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया, फिर उसके बाद नाम दे दिया तो भर भी दिया था, फॉर्म हमने भर दिया। अब जब फॉर्म भर दिया तब मैंने पता करना स्टार्ट किया कि एनडीए एग्जैक्टली है क्या, बस इतना पता था कि हाँ आर्मी में जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, एग्जैक्टली मतलब पूरे डिटेल में नहीं पता। तो फिर पता चला कि इसके 4 स्टेप होते हैं, पहला रिटन होता है जिसमें, फिर उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर लास्ट में मेरिट। तो पहला टारगेट तो रिटन था कि अभी रिटन करना बोर्ड के हिसाब से। तो उस टाइम तक पहले मतलब आप लोग का मतलब शक्ति बैच वहाँ पे यूट्यूब पे मतलब एक बार बन चुका था, वो एनडीए 148 के लिए था, और 149 के लिए श्योर बैच भी आ चुका था, लेकिन क्योंकि मुझे लेट पता चला तो श्योर बैच का भी आगे बढ़ चुका था। तो जब मुझे पता चला कि यूट्यूब पे है फिजिक्स वाला का एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो एकदम मतलब टेंशन फ्री हो गया कि अब यहीं से पढ़ेंगे, बढ़िया बनाऊंगा प्लेलिस्ट वगैरह, इस पे दिख रहा है कितने वीडियोस हैं, एकदम प्लानिंग बना लिया और मतलब भिड़ गया उसमें। फिर तो उस टाइम पे तो काफी मतलब अब तो टीचर्स चेंज हो गए, मोहित पुनिया सर थे, विकास सर थे, और अनुष्का भारती केमिस्ट्री में, तो उन सब से मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद रिटर्न पहली बार मुझे हालांकि लग रहा था कि नहीं मेरा इस बार नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन हो गया था, रिटर्न हो गया पहले बार।
फिर आना था इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू पे फोकस करा। इंटरव्यू में मैं लास्ट दिन आउट हो गया था और ऐसा लगा कि मेरा बैंगलोर में था, जो कि मतलब मेरे घर से मैं करेंटली यूपी में रहता हूँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, रेनी फूड फैक्ट्री में, तो वहाँ पे फिर और सर मैं आउट हुआ था 30 अगस्त को वहाँ पे बेंगलोर में, और सर 4 सितंबर को फिर से मेरा रिटर्न था वाराणसी में। तो मेरी हालत खराब हो गई कि जाने में ही बेंगलोर से अब तो 3 दिन लगेगा मुझे और चौथे दिन मेरा पेपर आएगा, मैं क्या पढ़ूंगा। तो उस टाइम पापा भी थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जो खुद कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, उन्होंने मेरे वजह से पहली बार फ्लाइट में टिकट करवाया, हम लोग 1 दिन में पहुंच गए वहाँ। क्या बात। फिर उसके बाद 3 दिन मैंने मतलब क्या बताऊं, नींद भी नहीं आती थी, केवल पढ़ता था। 3 दिन तो बहुत पढ़ा, क्योंकि अगर सर वो वाला रिटर्न नहीं निकलता तो फिर मुझे अप्रैल तक वेट करना पड़ता, 1 साल पूरा। तो वो बहुत मतलब उस टाइम अपने ही ऊपर बहुत वो लगता कि अरे इतना टाइम। फिर रिटर्न हो गया, 3 दिन के पढ़ने के बाद ही रिटर्न हो गया सितंबर वाले में। तो रिटर्न हो गया, फिर उसके बाद एसएससी का मैच देख के आया था, 5 दिन आउट होके आया था, तो अंदर में था कि हाँ हल्के में नहीं ले रहा है। तो इस बार तो मतलब था कि पूरा अपना 200% देके जाएंगे, पिछले बार से बेटर करना है, जिस जिस चीज में गलती की है उसको सुधारना है, उसके बाद देखेंगे जो रिजल्ट आएगा। फेलियर भी होगा तो वो उसे मैं एज ए सक्सेस लेके आऊंगा, क्योंकि पिछली बार से तो बेटर कर रहा है। फिर लेके आया, गया वहाँ, सब कुछ अपने हिसाब से जा रहा था। इस बार तो इंटरव्यू में काफी अच्छा हुआ, हालांकि थोड़ी मुश्किलें आई मुझे वहाँ पे, मतलब ठंडी लगी थी, बुखार हो गया था। तो अब सर वहाँ पे मतलब मेल फ्रेंडशिप सर बहुत मतलब हाई लेवल की फ्रेंडशिप होती है सर। 5 दिन के लिए वहाँ हम मिलते हैं, लेकिन ऐसी दोस्ती हो जाती है कि मतलब जीवन भर की दोस्ती हो जाती है वहाँ पे। तो सर वहाँ मुझे याद है मेरा तबीयत खराब था, मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था इंटरव्यू के बीच में। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड बना था वहाँ पे, उसने मुझे मतलब वो दवाई लेके आया मेरे लिए, उसने मतलब उसके घर के लड्डू थे उसने मुझे दिए, सर बहुत हेल्प करी उन्होंने। फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया, फिर मेडिकल्स हुए, फिर सर अभी फाइनली मेरिट लिस्ट आया। सर इसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरी जर्नी है, अभी तो पहली बात तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, ये कुछ अभी हमने अचीव नहीं करा, अब यहाँ से शुरू होगा जो शुरू होगा। और दूसरी बात कि इसमें किसी अकेले का नहीं है, ना मेरा है, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा, पेरेंट्स का है, फ्रेंड्स का है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं का, इसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं छोटे छोटे वजह से। जैसे कि सर मैं पंकज सर का बताऊं, पंकज सर से मैंने ऑर्गेनिक बहुत पढ़ी सर। उसमें मतलब एनडीए में तो ऑर्गेनिक कम ही आता है, लेकिन सर जो लेवल का आता है एकदम अब तो हलवा हो गया, लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो सर ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपने कुछ किया है उसमें मदद करते हैं। तो सर ये तो अकेले का कुछ भी नहीं है, और सर बहुत अच्छा लग रहा था आपसे मिलके और सर बाकी टीचर्स से मिलके। सर जैसा कि मैं कहूँ मेरे सर ऐसे प्रथमेश सर को जब मैंने पहले बार देखा शक्ति बैच में, तो सर उस टाइम से एकदम मतलब पहले लेक्चर में ये एकदम मेरे फेवरेट हो गए। इनका जो एटीट्यूड है सर, उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी टीचर्स से। मैंने जब ड्रॉप लेने का सोचा था तब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, एनडीए के लिए, जेईई के लिए मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये जब डिसाइड करते समय सब लोग यही सजेशन दे रहे थे कि ऑफलाइन कोचिंग जाओ, ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन बेटर होगा तुम्हारे लिए। पेरेंट्स भी एक टाइम के लिए यही सोच रहे थे कि ऑफलाइन करा लेना चाहिए, बट मैंने उनको बताया, अलग सर के बारे में बताया, उनके लेक्चर्स दिखाए, फिर सर जिस तरह से पढ़ाते थे बाकी टीचर्स, उन सबके लेक्चर्स दिखाए किस तरह से पढ़ाते हैं टीचर वहाँ पे। तो पेरेंट्स को भी विश्वास होने लगा कि हाँ टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ अपने बच्चों को इन्वेस्ट करने दे सकते हैं, बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं और क्लियर भी करेंगे यहाँ से एग्जाम्स। तो वो एक वाक्य था। मतलब अलग सर के लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज था कि आपको पढ़ाने से पहले उनको पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ा। यस सर, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। बिकॉज़ पेरेंट्स को भरोसा होना चाहिए कि उनका बच्चा जहाँ से भी पढ़ रहा है वहाँ से वो पढ़ के एग्जाम्स क्लियर करे। तो पेरेंट्स का टीचर्स पे भी विश्वास बनना चाहिए। जो कि पहले जो लोग वीडियो बना रहे थे जियो वाले, उनके चैनल से उठे, वो मेरे साथ भी हुआ। तो मेरी आदत थी, मैं तो अपने तरीके से पढ़ाता था, बीच में कभी गाना गुनगुना दिया, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे एकदम ट्रेडिशनल मतलब जो टिपिकल टीचिंग था उससे थोड़ा अलग थे अब यूट्यूब के ऊपर। तो 18-19 में ना मेरे चैनल पे इस तरह कमेंट आते थे कि प्लीज गाना मत गाया करो, मुझे वॉल्यूम लो करना पड़ता है, पेरेंट्स सुन लेते हैं। मैं रात में दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, अचानक से आप गाना गाने लग गए, मेरी मम्मी चली आई कि कौन है गाना गा रहा है। फिर सर मुझे आधा घंटे बैठा के उनको दिखाना पड़ा कि गाना नहीं सुन रहा हूँ, पढ़ा भी रहे हैं। तो ये डिसबिलीफ था 2016, 17, 18 में। आई थिंक आज के टाइम में डिसबिलीफ धीमे धीमे टूट रहा है। 2020 ऑनवर्ड जब कोविड आया, ऑनलाइन एक माध्यम था, फिर पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुए पूरा ऑनलाइन एजुकेशन से, उनको भी समझ में आया कि हाँ यार मोबाइल से पढ़ाई भी हो सकती है। और जब आपका सवाल है उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो कि कैसे पेरेंट्स को बिलीव दिलाएं कि ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है। देखिए प्रॉब्लम उसमें डिस्ट्रैक्शन का, एकदम सही पॉइंट है आपका। और ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं यूट्यूब से तुम बैच ऐप में आ जाओ भाई, ऐप में आके फ्री में पढ़ो। जितने बैचेस यूट्यूब पे फ्री चलते हैं वो ऐप में भी फ्री चलते हैं, ऐप में ऐड नहीं आएगा, अगर कोई सजेस्टेड वीडियो नहीं आएगा, दूसरे का नाश्ता वो वीडियो आ गया भाई देखने बैठ गए, शॉर्ट देखने बैठ गए, सारी चीजें नहीं।
इसके साथ साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टडी फोन बनाए, स्टडी डिवाइस बनाए, जिसके अंदर बच्चे की जरूरत के सारे ऐप्स हो पढ़ाई के रिलेटेड, पीडब्ल्यू का भी हो, बाकी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स को वो फोन लेने पे हम लोग कन्विंस करें। पर इसके इस फोन का जो असली पर्पस है वो 20% इस बात से रिलेटेड है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, 80% इस बात से है कि टियर 3 सिटीज और गांव के अंदर सब कुछ है। हमारा घर कोर्स अफोर्डेबल है, 3000 4000 का कोर्स है, पर बच्चे का फोन ही नहीं है, वो तो कैसे खरीदे, इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे करें। तो उसके पास ऐसा कोई फोन हो जो अफोर्डेबल हो, जो उसके हाथ में थमा पाए और उसके अंदर सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट हो, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें और यानी प्रॉब्लम सॉल्व करें डिस्ट्रैक्शन वाली। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं।